हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विकास स्टडी 99। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप एसएससी, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो मेरे साथ जुड़ के रिविजन कर सकते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान सभा का गठन किया गया था। बताना है दोस्तों, संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। बताना है दोस्तों, संविधान सभा का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किनके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी मैन द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? हेनरी मैन के द्वारा संविधान सभा का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश है। तो संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश अमेरिका हो जाएगा। और वही पूछा जाएगा कब किया गया था। तो 1787 में। तो संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश अमेरिका और कब किया गया था। तो 1787 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम रखा गया। तो संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किनके द्वारा रखा गया था। ये हो जाएगा एम.एन. राव द्वारा। कब रखा गया था। तो 1934 में रखा गया था। कब रखा गया था? 1934 में रखा गया था। तो संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में रखा गया था। किनके द्वारा था? एम.एन. रॉय के द्वारा रखा गया था। अगला प्रश्न है, बताना है कैबिनेट मिशन भारत आया था। बताना है दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो 24 मार्च 1946 को आए थे। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को। और पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता के नेतृत्व में। इसका कैबिनेट मिशन का अध्यक्षता का नेतृत्व पैथिक लॉरेंस ने किए थे और 24 मार्च 1946 को आया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। बताना है दोस्तों, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे। तो स्टोफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस तथा एवी अलेक्जेंडर। दोस्तों, इसमें पैथिक लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया गया था। ये तीनों सदस्य कैबिनेट मिशन के तहत आए थे भारत। कब आए थे? तो वही 24 मार्च 1946 को आए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बताना है कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य था। कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था। बताना है। तो संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिम सरकार का गठन, यही मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सीटों निश्चित की गई थी। तो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितने सीटें निश्चित की गई थी। तो 389 सीटें निश्चित की गई थी। कितने? 389 सीट। उसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से तथा 93 सीटें देसी रियासत से चुने गए थे। देसी रियासत से 93, 4 कमिश्नरी क्षेत्र तथा 292 ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए थे। टोटल 389 सीट निश्चित किए गए थे। उसमें से इतना इतना करके बांट दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। बताना है दोस्तों, वो 4 कौन कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो वो हो जाएगा अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग एवं दिल्ली। ये 4 जगह थे जो कि 4 कमिश्नरी क्षेत्र जो थे वो था अजमेर, मारवाड़ और बलूचिस्तान, कुर्ग एवं दिल्ली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 रखी गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सीटों आवंटित की गई थी। तो संविधान सभा में सीटों का आवंटन प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में किया गया था। तो प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि को चुनने के रूप में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया गया था। तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में एससी एवं एसटी सदस्यों की संख्या थी। जब संविधान सभा का गठन हुआ था उस समय 26 एससी और 33 एसटी सदस्य चयनित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जुलाई 1946 में संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के कितने सीटें प्राप्त हुई थी। जब जुलाई 1946 में संविधान सभा द्वारा चुनाव कराया गया था उसमें कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को कितने कितने सीटें प्राप्त हुई थी। तो उसमें कांग्रेस को 208 सीट प्राप्त हुए थे और मुस्लिम लीग को 73 सीट प्राप्त हुए थे 1946 के चुनाव में कैबिनेट मिशन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। तो उसमें हैदराबाद के रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे संविधान सभा के रियासत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, बताना है दोस्तों, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए थे। जब देश का विभाजन हुआ था तो उस समय संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? तो 299 सदस्य बच गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासतों थी, तो स्वतंत्रता के पश्चात देश में कितने रियासत थे? तो 562 रियासत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था? अंतिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। तो अंतिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है संविधान सभा की प्रथम बैठक, बताना है दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था। उस समय सदस्य 207 मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। जब संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था तो उसमें टोटल सदस्य 207 थे, उसमें मुस्लिम लीग के सदस्य भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा से, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुआ था उसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे, जो कि अस्थायी सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। BN राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ये हो जाएगा VN राव। VN राव ने किए थे। संविधान सभा का प्रारूप तैयार VN राव ने किए थे। इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। VN, इनको शॉर्ट में बोला जाता है VN राव, ऐसे इनका पूरा नाम हो जाएगा बेनेगल नरसिंह राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है दोस्तों, संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। तो बताना है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कब चुने गए? तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में। जब संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी सदस्य चुना गया था। जब 9 दिसंबर 1946 के प्रथम बैठक हुआ था उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में चयनित किया गया था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे साथ रिवीजन के लिए आप जुड़ सकते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, SSC, GD, रेलवे, NTPC, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव, तो उद्देश्य प्रस्ताव। जब संविधान सभा के पहला समीक्षा बैठी थी तो उस समय सबसे पहले जो प्रस्ताव लाया गया था वो था उद्देश्य प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। बताना है दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया। तो बताना है दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में कब पारित किया गया? तो ये हो जाएगा दोस्तों 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन बताना है, उद्देशिका को ही हाल में कहा गया है। तो उद्देशिका को हाल में प्रस्तावना कहा गया है। उद्देशिका को हाल में क्या कहा गया है? प्रस्तावना कहा गया है, प्रस्तावना कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान किया गया। बताना है दोस्तों, ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान किया गया तो 1919 के अधिनियम में। कब किया गया था? तो 1919 के अधिनियम में किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। बताना है दोस्तों, जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ा जाता है तो किससे शुरू होती है? तो हम भारत के लोगों से। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होता है हम भारत के लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है दोस्तों, प्रस्तावना या उद्देशिका लिया गया है। बताना है दोस्तों, प्रस्तावना या उद्देशिका कहाँ से लिया गया? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। प्रस्तावना की जो भाषा है कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और प्रस्तावना या उद्देशिका लिया गया अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रस्तावना को संशोधित किया गया है। प्रस्तावना को कितना बार संशोधित किया गया? तो प्रस्तावना को अभी तक एक बार संशोधित किया गया, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तो प्रस्तावना को एक बार संशोधित किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो जब संविधान सभा की पहली बार उसमें संशोधन किया गया था, उसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया था। वो भी कब जोड़ा गया था? तब 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। कौन थी? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग स्वीकार किया गया। तो केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कब किया गया था? 1973 में केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा है, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी कहा है, किसने कहा है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी ठाकुर दास भार्गव ने कहे हैं। किसने कहा है? ठाकुर दास भार्गव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है दोस्तों, भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा है। तो भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो अनुच्छेद 32 को। उसमें है अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहे हैं, जो कि अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे हैं। किसने कहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली कहा गया है। प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली किसके द्वारा कहा गया है? तो के एम मुंशी द्वारा। किनके द्वारा? के एम मुंशी द्वारा भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो ये भीमराव अंबेडकर ने कहे हैं। भीमराव अंबेडकर ने एक पवित्र दस्तावेज के नाम से संविधान को बोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी। बताना है दोस्तों, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित कब की गई थी? तो 26 जुलाई 1947 को किया गया था। कब किया गया था? 26 जुलाई 1947 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या थी। जब भारतीय संविधान तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या कितनी थी? तो उस समय 13 थी। कितनी थी? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है दोस्तों, प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित के अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप सम पूछा जाएगा क्वेश्चन आप लोग से, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को। वही आप लोग से पूछा जाएगा, प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति कब गठित हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को गठित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या। जब प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या पूछा जाएगा तो 7। तो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितना था? 7 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप पर बहस हुए थे। जब संविधान सभा का प्रारूप तैयार हो रहा था उस पर कितने दिन बहस हुए थे? तो 114 दिन बहस हुए थे। कितने दिन? 114 दिन बहस हुए थे। संविधान सभा के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया। बताना है दोस्तों, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बताना है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ था। दोस्तों बताना है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो पूर्वी बंगाल से हुआ था। कहाँ से हुआ था? पूर्वी बंगाल से हुआ था। विभाजन के बाद बम्बई प्रेसिडेंसी से पुणे से, बम्बई प्रेसिडेंसी के पुणे से। विभाजन के पहले पूर्वी बंगाल से और विभाजन के बाद बम्बई प्रेसिडेंसी के पूर्व पुणे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है दोस्तों, अगला क्वेश्चन,
स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री थे। जब स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री थे। अंतिम सरकार के कानून मंत्री अंतिम सरकार के अंदर कानून मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल। कौन थे? जोगेंद्र नाथ मंडल थे। वही आप लोग से पूछा जाएगा, स्वतंत्रता के पश्चात जब भारत को स्वतंत्रता मिला था उसके बाद कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। वही अंतरिम सरकार के अंदर पूछा जाएगा तो जोगेंद्र नाथ मंडल थे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे। ऐसे ही रिवीजन के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।